ऐसे आ रहे हैं मैम। ये आपका डिस्क्राइब इमेज है। ओह ये तो गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मैंने बोलने ही एक लाइन हुआ है, सॉरी। ये मैं वैसे पढ़ रही थी शायद तभी की रिकॉर्ड होगी होगी, सॉरी। एक बार ना नवनीत, एक आप मुझे करके दिखाओ, यहीं पे सामने रख लो चाहे आप अपना फोन, ठीक है। ये ऐसे ही आते हैं मैम, ये देखो एक बार 66 आए एक बार हुए हैं। खोलना करिए, खोला ये स्कोर इनको। आपने मॉक टेस्ट दिया है अभी फिलहाल अपना नहीं रिसेंट? मैम अभी नहीं दिया मैंने रिसेंटली कुछ भी। ये तो तो फिर आपको मॉक ये टेस्ट देना था। 36 आपकी प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, आप क्या मोबाइल फोन पे करते हो और लैपटॉप पे ही करते हो? लैपटॉप पे ही कर रही हूँ मैम। डू यू यूज योर हेडफोन? हाँ जी मैम। एक बार ये ऑन करना सो आई कैन हियर इट। Right, because from the left side you can see the hands are on the parallel, which helps the hand to relax and easily typing on the keyboard. But on the left hand side, other side, it is totally wrong. The reason behind this is that because the hands are on the angle. If the hands are on angle, it's not able to type properly and it's not easy to get typing quickly. Overall, the information is quite informative about how to hold hands on the keyboard while typing and make it switch easy. अच्छा, आप स्ट्रेस कर रहे हो, ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, प्रॉब्लम इस हाँ वजह से आ मैम। रही है कि आप स्ट्रेस कर रहे हो। आप इट्स ओके, यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने पहले भी किया है ये वाला। सी आप किस तरीके से कर रहे हो। The given image is a map. It's a bar graph which gives information about Australia's population by foreign country of birth. आप सारे वर्ड्स जो है ना उसमें एक एक वर्ड पे स्ट्रेस कर रहे हो। अब एक एक वर्ड को नहीं बोलना, आपको सेंटेंस को बोलना है। जैसे आप रीड अलाउड में एक सेंटेंस कैसे रीड करते हो, आप इसको रीड करते हो इस तरीके से। This time the university is running a series of workshops for final year students on how to do well in interviews. ठीक है, उसी तरीके से एक लाइन आपको बोलनी है। The given image is a bar graph which gives information about Australia's population by foreign country of birth. It can be clearly seen that it has an x-axis and a y-axis. The x-axis shows some different values and y-axis shows different countries. Different countries are like India, China, Nepal, Philippines, Vietnam, and different values are starting from 200,000 to 800,000. The maximum value is for India, which is around 800,000, and the lowest one is for Brazil, which is around 200,000. Overall, the image is quite informative about different representation of population in 3 different years: 2013, 2018, and 2023. That's it. तो मैम एक और कंफ्यूजन थी इसमें। जैसे अब ये बार ग्राफ हुआ ना, तो मैं ना कंफ्यूज पता कैसे हो जाती हूँ। मैं ट्रैप भी कर लेती हूँ उसको, बट जब बोलने लगती हूँ तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं इतनों में से कौन सा बोलूँ कौन सा रह गया। इसलिए ये चीजें चलती हैं, कभी कंटेंट के नंबर रह ये जाए। प्रैक्टिस की वजह से हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिस हमसे करोगे ना फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर आपको एक एक चीजें सी, मेरे को कैसे समझ में आया कि इसमें ये 3 चीजें चाहिए, which is around 800,000 and the lowest one is for Brazil, which is आप इसको करते रहोगे ना तो आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा। फिर आपकी फ्लुएंसी सी मेन चीज होता है हमारा, फ्लुएंसी बनी रहे। आप जो हाँ जो चीजें जी। बोल रहे हो ना, आप समझ समझ के कर रहे हो। इंडिया, चाइना, नेपाल, फिलीपींस। इंडिया, चाइना, नेपाल, फिलीपींस, इट कैन बी क्लियरली सी। एक तो आपको जो टेम्पलेट होगा ना, अगर आप काफी प्रैक्टिस कर चुके तो आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा कि नेक्स्ट वाली ये वाली लाइन आनी है, नेक्स्ट वाली ये वाली आनी है। और उसके बाद यही सारे कंटेंट है। तो आपका सिर्फ कंटेंट अच्छा है, आपको पता है क्या क्या कंटेंट कवर करना है, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ढंग से नहीं बन पा रहा है क्योंकि आपने टेम्पलेट भी यूज नहीं किया है। अब आप टेम्पलेट यूज नहीं कर रहे हो ना, सी आपकी फ्लुएंसी, आपका कंटेंट पूरा है, लेकिन आपकी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है उस टेम्पलेट के साथ। हम टेम्पलेट क्यों यूज करते हैं, जिससे कि हमारा फ्लो बना रहे। क्योंकि हम उस वक्त बैठकर हम समझ सोच नहीं सकते, हमारे पास 35 सेकेंड्स है। 35 सेकेंड में हम सारी चीजें नहीं एक साथ बोल सकते। उसके लिए हमें टेम्पलेट, हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए और उसके लिए हमें टेम्पलेट हम यूज करते हैं, जिससे कि हमारी फ्लुएंसी बनी रहे। ओके मैम। हाँ जी, ये पता है क्या मैम, मैंने मतलब कि पहले टेम्पलेट के साथ किया, मेरा टाइम मतलब फिनिश हो जाता था, एंड टू कंक्लूजन बचता ही नहीं था उसके लिए टाइम। तो मैंने सोचा एक बार इसको ऐसे बिना टेम्पलेट के करके देखती हूँ, इसलिए शायद मैं आपको कवर टेम्पलेट कर में क्या पाऊँ। करना है, अगर आपको लगता है ना कि आपका एक्सटेंड हो रहा है तो आप टेम्पलेट की कुछ चीजें छोड़ दो। आपको पूरा कवर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये वाली लाइंस इसके बाद इसके बाद इसके बाद ऐसे आनी चाहिए। अब आपके बीच में जो ब्रेक्स लग रहे हैं ना हर वर्ड के बीच में, इंडिया, चाइना, क्योंकि आप टाइम ले रहे हो सोचने के लिए कि मुझे ये बोलना है।
हाँ अब जी जब मैम। टेम्पलेट के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि अब नेक्स्ट वाली हमें ये वाली लाइन बोली है तो जल्दी से बोल के फिनिश करो, और जैसे हमारे दिमाग में ये होता है कि जल्दी से बोल के फिनिश करो तो हमारी फ्लुएंसी अपने आप ठीक हो जाती है, फिर हम स्ट्रेस से नहीं करेंगे वर्ड्स पे। आप स्ट्रेस इसलिए आपका आ रहा है क्योंकि आप सोच रहे हो अब मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल के वर्ड्स पे स्ट्रेस करती हूँ जिससे कि मुझे टाइम मिल जाए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन का आपको अभी पता नहीं है कि नेक्स्ट लाइन में क्या बोल सकती हूँ, वो कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है क्योंकि टेम्पलेट के साथ आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। और मैम एक चीज और है, जैसे अब टेम्पलेट में दिया हुआ है, इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द इमेज हैज दिस एंड दिस, द इमेज नॉट ओनली शो दिस एंड दिस बट आल्सो शो दिस एंड दिस, राइट? तो इसमें भी मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। इसको मैं सिंपल नहीं बोल सकती दैट इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द इमेज हैज दिस दिस दिस, उसके बाद वो ईयर साथ में बोल दो, फिर उसके बाद हाईएस्ट नंबर लोएस्ट नंबर, देन एंड कर दो ओवरऑल आप थिंग। क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है नहीं है उससे मैटर नहीं करता। आपकी फ्लुएंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है और आप क्या क्या चीजें बोल रहे हो। 2013 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है, वो आप बोल रहे हो तो वो मैटर करेगा। आप ढंग से बोलो, जैसे मैंने हाईएस्ट वैल्यूज में मुझे एक्चुअली लोएस्ट पता नहीं था एग्जैक्टली कितनी है, 2000 तो यहाँ पे है लेकिन वो उससे भी कम है, लेकिन मैंने 200,000 बोला, वो करेक्ट है, इंफॉर्मेशन करेक्ट है। आपको वो ध्यान रखना है, ये हमारी हमें एनालाइज नहीं करना पिक्चर को, हमें पिक्चर के रिलेटेड चीज बोलनी है। ये हमारा स्पीकिंग का टेस्ट है कि आप किस तरीके से बोलते हो। ठीक है, कंप्यूटर को दिख नहीं रहा है कि क्या पिक्चर है, उसके वो सिर्फ कीवर्ड्स, अगर कोई इंटरफेस भी बनाता है ना तो वो कंप्यूटर को बताएगा नहीं कि ये सारी पिक्चर्स है, वो सिर्फ उसमें कीवर्ड्स डालेगा कि इस पिक्चर से रिलेटेड 1000 कीवर्ड्स है। और स्टूडेंट ने जो भी कैंडिडेट है वो चीजें बोल रहा है उसमें से उसने कितने कंटेंट बोले हैं, जितने आपने कंटेंट आप सारे कवर कर रहे हो तभी उसने सारे टिक 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 लगा के आपको 90 और 90 दिए। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद फिर वो देखेगा फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी आपका जो पैटर्न होता है ना उसमें होता है कि आपके ऐसे ऐसे चलना चाहिए। अब अगर आप कंटेंट भी बोल रहे हो तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे स्मूथ फ्लो में आना चाहिए। अब आपको वो नहीं आ रहा है, कंटेंट तो आपके टिक हो रहे हैं, सारे वर्ड्स आप एकदम प्रॉपरली बोल रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आ रही है कि आप ढंग से स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे, और स्ट्रक्चर के लिए हमें टेम्पलेट की जरूरत होती है। टेम्पलेट इससे दिया हुआ है, 5 से 6 पिक्चर्स जो आपके पास आएंगे ना, 5 से 6 पिक्चर्स में आप सेम वही यूज कर सकते हो। सी हमने भी वो किया और हमें मार्क्स मिले हैं पूरा, और जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन सबको 90 पूरे 9 आते हैं, 9 बैंड स्पीकिंग में। स्पीकिंग इज वेरी इजी और इसमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है। हमें कुछ समझना नहीं है, ग्रामर का कुछ रूल हमें फॉलो नहीं करना है इसमें। ग्रामर आई कैन अंडरस्टैंड, हमारे रीडिंग में थोड़ा चलता है और सबसे ज्यादा हमारा राइटिंग में चलता है ग्रामर, बट इसमें सिर्फ हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। You don't have to make sense anything. You just have to be confident, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसकी भी सारी चीजें हमने आपको दी तो है, सारे सब कुछ सैंपल। कि आपको डर इसी वजह से लग रहा है नवीन क्योंकि आपने ना प्रैक्टिस उसके साथ नहीं किया है, वरना फिर आपको डर लगता है कि मैंने आपको कहा था ना कि जब आप मुझसे कह रहे थे कि मैम कुछ थोड़े टिप्स दे दो, तो मैंने आपको कहा था कि बिना किसी टाइमर के आप एक के बाद एक पिक्चर जो है करते रहना। वो किससे बोलता है, जैसे कि टेम्पलेट जो है आपको बाय हार्ट एकदम लर्न हो जाए और आपको हेजिटेशन ना हो। जब आपको पता है कि मैं 80% एकदम कॉन्फिडेंट हूँ अपने टेम्पलेट के साथ, आपको फिर सिर्फ वर्डिंग्स का कुछ कंटेंट का चाहिए, और कंटेंट तब हमें लगाने में मे भी हो सकता है 10% का थोड़ा फर्क आए। उसमें थोड़ा सा हो सकता है, कभी कभी कुछ पिक्चर्स काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसमें हमें थोड़ी सी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब हमें ओवरऑल स्कोर मिलता है तब वो चीज वो भी कंसिडर नहीं होती है। ओके, आप थोड़ा फंबल कर सकते हो अपने 5 से 6 इमेजेस जो मिलेंगी उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बींग्स, वी कैन नॉट बी एक्यूरेट कि हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं उसके साथ हम कंटेंट यूज कर रहे हैं तो हम एकदम एक्यूरेटली एकदम फ्लुएंटली बोलते रहेंगे 5 से 6 पिक्चर्स में। थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, हमारे रिपीट सेंटेंस में भी हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, स्टूडेंट्स की मिस्टेक हुई है बिकॉज इट्स दे आर ह्यूमन एंड इट्स नेचुरल कि वो थोड़े मिस्टेक करे, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं बोल सकते पूरा 1-1.5 घंटा। लेकिन मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि 90 मार्क्स का पेपर है। 90 मार्क्स का पेपर क्यों है, 100 मार्क्स का क्यों नहीं है? 90 मार्क्स का इसलिए क्योंकि आपको एकदम परफेक्ट नहीं होना है। आपकी स्किल बेस्ड टास्क है ये। स्किल मतलब आप कितने स्किल्ड हो, आप बोलने में कितने अच्छे, आपको सिर्फ फेक करना है अपना स्किल, और वो टेम्पलेट से करना है, आपको समझना नहीं है। यू डोंट हैव टू बी लाइक यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन एट ऑल इन योर ओके। स्पीकिंग। अब आपको सी नवदीप मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपका 16 को है राइट, 2 दिन है अभी आपके पास, हाँ जी। थोड़ा आप सामने
सामने रखो, आपका कंटेंट आप जो कर रहे हो ना, इवैल्यूएट एनालाइज कंटेंट कर रहे हो, वो आपको बहुत परफेक्ट है। अब उसे थोड़ा स्टार्ट करो टेम्पलेट के साथ यूज करने का, ठीक है? जितना हो सके उतनी पिक्चर्स आप टेम्पलेट के साथ करो, एक के बाद हाँ एक जी। पिक्चर, जो जो चीजें हैं, कंटेंट आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, तो आप उस चीज का फायदा उठाओ कि अब आपको सिर्फ टेम्पलेट के साथ वही कंटेंट यूज करना है, दैट्स इट। ओके। ठीक है? आपके स्ट्रेसिंग तभी आ रहे हैं जब आपको याद नहीं होता है टेम्पलेट। स्ट्रेस नहीं आएगा जब आपको सब कुछ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रीड लाउड को, ठीक है, एक बार ये रीड लाउड मेरे को सिर्फ ये वाली फर्स्ट लाइन करके दिखाना लवली, टिल फ्यूचर, बिना आप स्टार्ट कर सकते हो ऐसे। एक मिनट मैम, मैं स्क्रीन थोड़ी कर लूँ रोटेट। Amid the global water crisis, the process of cryptocurrency mining has been found to consume a sustainable amount of water with predictions of an even greater demand in the future. यस, परफेक्ट। सी आपको समझ नहीं आया, लेकिन आपकी फ्लुएंसी इसमें परफेक्ट थी, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना था। अब आपको जो चीज ऑलरेडी याद होगी तो आप वो सोचो, फिर उसमें आपकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी आएगी। हाँ ये तो जी, लिखा हुआ है, क्रिप्टोकरेंसी। हाँ जी। कंटेंट आपको पता ही है कि क्या आपको बोलना है, और बस अब आपको टेम्पलेट के साथ यूज करना है याद की हुई चीज को, जो कंटेंट आपका ऑलरेडी अच्छा है उसके साथ यूज करना है, दैट्स इट। नहीं, टेम्पलेट मैम वैसे तो टेम्पलेट याद है मुझे, बट वो ही इसमें अप्लाई नहीं कर पा रही थी मैं। अब मैं देखती हूँ दोबारा करके उसको ट्राई। 5 से 6 क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जिस तरीके से आपको करना है। दोबारा किया था हमने, ओके। तो इसके बारे में सबसे पहले हम डायग्राम बोलेंगे, वी कैन जस्ट कॉल इट अ डायग्राम। ओके, हाँ जी मैम। क्या क्या चीजें हम बोल सकते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ये एक डायग्राम है और इसके बारे में बता रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट प्रोसेस क्या होता है, साथ में 3 स्टेजेस इसके हमें दिए हुए हैं, और उसके साथ हमें मटेरियल और प्रोडक्ट दिख रहे हैं। मटेरियल प्रोडक्ट की जगह हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन के भी बारे में पता है। सबसे ऊपर जो है इनपुट और आउटपुट प्रोसेस है, और उसके नीचे फैक्ट्री और कंप्यूटर मशीन है उसमें, जिसमें मटीरियल्स और डेटा के बारे में हमें बताया हुआ है, जो फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल इन्फॉर्मेशन हमें सबमिट करते हैं, ठीक है? हाँ जी मैम। The given image, पहले start very slowly. The given image is a diagram which illustrates 2 examples of input and output process. It can be clearly seen that the image has some different stages, starting from input till output. The image not only shows materials and products, but also shows data and information. On the very left side, there's a factory image which shows the first material and the final product. And on the downside, it can also be seen that data is shown at the end, information is extracted. Overall, the image is quite informative about the 2 examples of input process and output process. ओके मैम। Okay, you don't have to make sense. आपको सेंसिबल चीजें नहीं बनानी है। जैसे आप 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हो, वो बच्चा क्या समझेगा? वो सिर्फ ये देखेगा कि हाँ ये जो है ये मुझसे बड़ी है और ये काफी अच्छे से बोल रही है, तो ऑब्वियसली ये ठीक ही होंगी। कंप्यूटर भी हाँ ऐसे ही, जी। कोई ह्यूमन इवैल्यूएशन नहीं है, तो आपको ना कॉन्फिडेंटली बस, यू जस्ट हैव टू प्रिटेंड कि आपको पता है इस पिक्चर के बारे में। और आप कैसे प्रिटेंड करोगे? अच्छे अच्छे वर्ड यूज करके, आप फ्लुएंटली बोल के। हाँ जी, कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ेगा। हाँ, नवनीत हमारा जो फिर स्पीकिंग है वो कॉन्फिडेंट पे ही बेस्ड है। कॉन्फिडेंट आप रहोगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। सी मैंने तो कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं वो टेम्पलेट यूज भी नहीं करते हैं अपने इस वाले जो न्यू क्वेश्चंस है ना, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन और समराइज ग्रुप डिस्कशन, जिन्होंने कोई क्लासेस नहीं लिया बट दे स्टिल हैव गॉटन कंप्लीट 9। इट्स ओनली अबाउट देयर कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग। वो अगर क्लासेस लेने भी आते हैं ना तो सिर्फ राइटिंग के लिए नहीं आते कि हम कैसे लिखें, और रीडिंग के लिए नहीं आते हैं। उनको लिसनिंग तो हमारा एक्चुअली बहुत इजी होता है, और स्पीकिंग में हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है बोलने का। आपको बस वो इनैक्ट करना है, ठीक है? और आप कैसे करोगे? आप बोलते रहो, पिक्चर्स करते रहो, तो आप स्ट्रेस करना भूल जाओगे। एक बार ऐसा होता है कि जब हम काफी स्ट्रेस करते हैं ना, तो फिर हमारा मन नहीं करता, पिक्चर्स छोड़ो, अब मन नहीं कर रहा। ऐसा होता है यही आपको? हुआ। हाँ जी मैम। हाँ, सी ऐसे होता है क्योंकि आप हर चीज पे ना बहुत ही ध्यान दे रहे हो। ध्यान देने वाले क्वेश्चन ही नहीं है हमारे स्पीकिंग में। और आप 3 से 4 करोगे ना, आप थक जाओगे, और फिर जब आपको देखेगा ना कि आपके मार्क्स भी नहीं आ रहे, तो आप और ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। ये हमारा काफी अच्छा मॉड्यूल होता है हमारा स्पीकिंग का, और इट्स लाइक द मोस्ट इजिएस्ट, बस इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है हमारी। और जब आपके मार्क्स भी आएंगे ना, तो आपको लाइक
you'll feel very interested to कि हाँ मुझे थोड़े क्वेश्चन करने भी है, आपको फिर मजा भी आएगा। तो इसको बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो इस चीज पे। स्पीकिंग में स्पीकिंग स्ट्रेस करने वाली होती नहीं है। हाँ आप थोड़ा स्ट्रेस कर सकते हो राइटिंग पे। राइटिंग आई कैन अंडरस्टैंड, अगर जैसे किसी का बेस नहीं होता तो राइटिंग में फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है शुरू में, लेकिन वो प्रैक्टिस से वो भी ठीक हो सकती है। देयर इज नथिंग जो प्रैक्टिस से ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, रीडिंग भी हो सकती है, रीडिंग हमारी काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और रीडिंग भी हो सकती है हमारी, राइटिंग भी हो सकती है, उसमें थोड़ी मेहनत जरूर चाहिए होती है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस, और आपके पास इतना टाइम था, आपको रोज क्वेश्चन पांच क्वेश्चन करने थे बस, तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इस टाइम पे। नहीं मैम, क्वेश्चन तो इसके मैंने किए हैं, अराउंड 42 क्वेश्चंस किए हैं मैंने इसमें डिस्क्राइब इमेज में। बस वही इशू जहाँ पे था वही पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा मेन इशू कैसे बोलूँ मैं, है ना। उस वजह से वो सारा ही मतलब कि इधर उधर हो गया मुझे, तभी मुझे था कि मैं एक बार क्लास लूँ दोबारा। ठीक, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अभी आपके पास 2 दिन है, तो इन 2 दिनों में आपको डिस्क्राइब इमेज में ढंग से आप स्टार्ट करो, बहुत धीरे धीरे बोलना। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं। अब हम सिर्फ ना कुछ डिस्कस करते हैं पिक्चर्स, आप मुझे बताना आपको क्या क्या दिख रहा है उस पिक्चर में। आप मुझे ना हिंदी में ही थोड़ा बताना कि आप कैसे उसे बताओगे एक 5 साल के बच्चे को कि ये क्या है पिक्चर में। सबसे पहले आपको बोलना है ये पिक्चर क्या है, इसका ईट वेल टाइटल क्या प्लेट। है। इसका टाइटल क्या है सबसे पहले, ये क्या है? ये एक ये पिक्चर है, इमेज, ये एक डायग्राम हम बोल सकते हैं। ठीक है, डायग्राम ऑफ डायग्राम है। और किस चीज का? ईट वेल प्लेट, ईच द वेल प्लेस, ईट वेल प्लेट। एग्जैक्टली। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ये एक, आई थिंक दिस इज एक्चुअली अ पाई चार्ट, क्योंकि इसमें गोल सर्कल है ना, इसमें काफी डिस्ट्रीब्यूशन भी हुए हुए हैं, प्रपोर्शंस। तो इससे ठीक है, आप वैसे आप डायग्राम भी बोल सकते हो। ओके, एनीवेज आपको कितने सेक्शन या कितनी कैटेगरीज दिख रही है इसमें? 5 सेक्शंस। 5 कैटेगरीज दिख रही है। कौन कौन सी है वो 5 कैटेगरीज? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, रेड राइस, मीट, फिश, फूड एंड ड्रिंक्स, मिल्क एंड डेयरी फ्रूट्स। एग्जैक्टली। सबसे जो ज्यादा चीज है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोपोर्शन आपको किस चीज का दिख रहा है? इसका। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। सबसे कम प्रोपोर्शन इसका है। ठीक है, अब आपको एडिशनल इस यहाँ तक आप बोल के खत्म कर सकते हो। ओवरऑल द इमेज इज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव अबाउट द इक्वल प्लेट। या फिर अगर आपको कुछ और बोलना है एक्स्ट्रा थोड़ा कंटेंट के लिए, इट इज बाय फूड स्टैंडर्ड एजेंसी, ऑन द लेफ्ट साइड एक फोर्क है, राइट साइड पे एक हमारा नाइफ है। ओवरऑल द पिक्चर इज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। वरना अगर आपको ये नहीं बोलना है तो ये छोड़ो, फिर आपका एज इट इज वो भी हो जाएगा। लेट्स टेक अ डिफरेंट पिक्चर। मैम ये जो एसिडिक रेन वाली है ना, एक बार ये भी बताओ मुझे। कौन से वाली? एसिडिक रेन वाली थी यहाँ पे एक, वो मैंने की थी, उसमें तो बहुत कंटेंट ही बहुत कम था। दिस वन। ये वाला, हाँ जी। अच्छा, ये वाला तो शायद हमने किया है, और मे भी मैंने, अच्छा हमने कमलजीत के साथ किया है, राइट। तो सबसे पहले अगेन ये एक डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम वो भी किस चीज का? ऑक्सीडेशन का। अब इसमें क्या क्या चीजें दिख रही है? इसमें एसिड रेन दिख रहा है और सन्स एनर्जी दिख रही है, ये 2 चीजें। और उसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें? इसमें फैक्ट्री दिख रही है, हमें ट्रीज दिख रही है, हमें रेन दिख रहा है, हमें सनलाइट दिख रहा है। अब जो सबसे ज्यादा मेन प्रोसेस, जो फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है, वो एसिड प्लस रेन का हो रहा है, जो बनाता है एसिड रेन, और साथ में photochemical reaction are driven by the sun. Overall, the image is quite informative about the oxidation process. अब इसे टेम्पलेट के साथ हम कैसे यूज करेंगे? The given image shows a diagram which illustrates the oxidation process. It can be clearly seen that the image has acid rain and sun's energy. The image not only shows some factories, trees, and rain, but also shows the sunlight and rain. It can be also seen that the image has acid plus rain, which combines makes acid rain. On the left side, the sun's energy is pouring, and its photochemical reactions are driven by the sun. Overall, the image is quite informative about the process of oxidation in our environment. ओके मैम। ठीक है, हाँ जी। मैं आपको ना एक इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, या फिर इसी क्लिप की, जैसे कि आप इसके हिसाब से चीजें, यू डोंट हैव टू मेक सेंस इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, जस्ट मेक श्योर चीजें आप कवर करो। जैसे बच्चे को दिखता है ना कि हाँ इसमें तो क्लाउड भी है, और उन्होंने क्लाउड बोला है, क्लाउड व्हाइट कलर के, आप ये भी बोल सकते हो। सन जो है येलो कलर का है, वो एकदम
टॉप बॉटम साइड, टॉप साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, और मिडिल में हमारा क्लाउड है, उससे रेन आ रही है, वो एसिड रेन है, और साथ में वो लेक में जा रही है। ट्रक भी है, कार भी है, फैक्ट्रीज है, बिल्डिंग्स है, सारी चीजें हैं। ओके मैम। अच्छा, ये तो हमारा स्पीकिंग का हो गया। स्पीकिंग में और कोई क्वेश्चन है मे बी? नहीं नहीं मैम, बस इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी मुझे, बाकी सारे मेरे सही जा रहे हैं, मतलब रीड अलाउड में भी सही स्कोर आ रहा है, रिपीट सेंटेंस भी सही समझ आ रहा है, और रीड लेक्चर भी सही है, और जो समराइज ग्रुप डिस्कशन है और रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, ये दोनों भी मेरे सही जा रहे हैं। Okay. उसके बाद मैम जो राइटिंग का था